काफ़ी ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ उसी में से एक कॉम्बिनेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी और मेरी कोशिश यही होती है कि सरल तरीके से समझाया जाए जिससे यहाँ पर हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पर चाहे मैं निफ्टी का एग्जाम्पल लूँ या बैंक निफ्टी का, वो एप्लीकेबल दोनों में सिमिलर तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर मान लो निफ्टी 10,000 के लेवल पर चल रही है और मुझे लगता है कि इंट्राडे में एक गिरावट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं क्या पोजीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आज निफ्टी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने देखा निफ्टी का एटीएम कॉल ऑप्शन का प्राइस, मान लो वो मुझे 150 रुपीज़ का दिख रहा है कॉल ऑप्शन। उस कॉल ऑप्शन को मैंने 150 पर बाय कर लिया, यानी यहाँ पर मैंने एटीएम कॉल बाय करा 150 रुपये में। 150 रुपये का मैंने प्रीमियम पे करा। अब यहाँ पर उस प्रीमियम की रिकवरी के लिए मैं देखता हूँ कि आउट ऑफ मनी में कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल आधे रेट पे चल रहा है जितना मैंने प्रीमियम पे करा खरीदने में, यानी 75 रुपीज़ पर कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन चल रहा है। मान लो मुझे दिखा 10,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 75 रुपीज़ का चल रहा है। उसके 2 लॉट मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेल कर दिए, यानी यहाँ पर मैंने टोटल 150 रुपीज़ का प्रीमियम बाय करा और यहाँ पर टोटल मैंने 150 रुपीज़ का प्रीमियम सेल कर दिया। यहाँ पर ये मैंने एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करा। अब इस कॉम्बिनेशन के अगर हम लॉजिक को समझने की कोशिश करें तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई मेरा प्रेडिक्शन सही रहा, मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन मैंने बाय करा है उसमें भी एक प्रीमियम लॉस होगा और जो कॉल ऑप्शन 2 लॉट मैंने शॉर्ट सेल करे हैं उसमें भी प्रीमियम लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जो कॉल ऑप्शन बाय करा था वो एटीएम था और जो कॉल ऑप्शन मैंने शॉर्ट सेल करे थे वो ओटीएम थे। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो डेफिनेटली आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन में ज़्यादा प्रीमियम लॉस होगा और जो एटीएम मैंने कॉल ऑप्शन बाय करा था उसमें एक कम प्रीमियम लॉस होगा। तो जब भी मुझे एक सफिशिएंट डिफरेंस दिखने लगा कि मुझे एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को मैंने बुक करा और यहाँ मैं बाहर हो गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट नहीं आया, मार्केट रेंज बाउंड रहा। उस कंडीशन में भी डेफिनेटली एक प्रीमियम लॉस होगा, जो हमने खरीदा है उसमें भी लॉस होगा, जो बेचा है उसमें भी लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो कॉल ऑप्शन को बाय करा है वो एटीएम है और जो शॉर्ट सेल करा है वो ओटीएम है और दूर के हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ओटीएम में जो दूर के कॉल ऑप्शन है उसमें ज़्यादा प्रीमियम लॉस होना चाहिए। तो अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है और मुझे कभी भी किसी भी समय लगे कि मुझे एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को मैं बुक करता हूं और बाहर हो जाता हूं। अब तीसरी कंडीशन, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, यानी कहीं ना कहीं मेरा प्रिडिक्शन फेल हो गया, मुझे लग रहा था मार्केट नीचे आएगा लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, तो यहाँ पर मैंने जो कॉल ऑप्शन बाय करा है वो एटीएम है और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ वो एटीएम से आईटीएम हो जाएगा और आईटीएम के बढ़ने की स्पीड वैसे ही अपने आप में ज़्यादा रहती है और जो कॉल ऑप्शन मैंने शॉर्ट करे थे वो तो ओटीएम हैं और दूर के हैं, वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब भी मुझे लगा कि भाई मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा या मैंने कोई लॉस के फिगर में दिमाग में सोच रखा है कि भाई एक 10 पॉइंट का अगर मुझे लॉस लगने लगेगा किसी भी समय तो इस पोजीशन में से मैं यहाँ पर बाहर निकल जाऊँगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो सेफ्टी के लिए दो तरीके को यूज़ कर सकते हैं कि बाय चांस सडनली एकदम बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया
तो ऐसा नहीं हो मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस लग जाए, क्योंकि मैंने 2 कॉल ऑप्शन राइट कर रखे हैं और एक ही कॉल ऑप्शन को मैंने खरीद रखा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी सोचना हो सकता है कि भाई उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस का एक दूर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हम खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर उसमें एक ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर उसके बाद वाले कॉल ऑप्शन को हम खरीदेंगे और मार्केट में मूवमेंट नहीं आता तो डेफिनेटली उसमें भी कहीं ना कहीं प्रीमियम लॉस होगा। तो यहाँ पर उस वजह से एक प्रॉफिट जो हमें मिल सकता था वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब दूसरा ये होता है कि हम कुछ एक टेंटेटिव लेवल पे, मान लो मैंने 75 पर कॉल ऑप्शन जिसको राइट करा था उसमें एक 20-30 पॉइंट ऊपर मैंने एक स्टॉप लॉस लगा दिया, एक लॉट में लगा दिया या 2 लॉट में लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ मेरे दिमाग में फिगर है कि कभी भी मुझे 10 पॉइंट से ज़्यादा लॉस लगने लगेगा, 10 पॉइंट का लॉस लगने लगेगा, मैं कोई स्टॉप लॉस का वेट नहीं करूँगा, इस पोजीशन से एग्जिट हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया है। पोजीशन में से एग्जिट होके किसी नए कॉम्बिनेशन पे मैं वर्क करूँगा। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है हमें उस पर यकीन करना चाहिए, जो हमें नहीं दिख रहा उस पर यकीन करने के बजाय यहाँ कई ट्रेडर ऐसे होते हैं कि जो हमें दिख रहा कि भाई हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया तो यहाँ पर उस पर यकीन नहीं करते और यहाँ पर वेट करते हैं कि 1 घंटे बाद नीचे आ जाएगा, 2 घंटे बाद नीचे आ जाएगा। जो हमें दिख नहीं रहा हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और जो हमें दिख रहा है आंखों के सामने हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो हमें दिखे उस पर यकीन करें, जो नहीं दिखे उस पर यकीन ना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।